कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर, एक झूठ बोलने से यदि द्रोणाचार्य जैसे आचार्य का मरण होता है तो मैं उस झूठ को करोड़ों सत्य से भी बड़ा मानता। भरी सभा में द्रौपदी नग्न की जा रही थी और आचार्य आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। इतनी साड़ी निकल गई, इतनी और निकले, देखता हूं इन कृष्ण के रखवालों का क्या होता है। जो भरी सभा में अपनी बहू की साड़ी खींचती हुई देख सकते हैं, उसको यदि एक झूठ से मारा जाए तो मैं उस झूठ को करोड़ों सत्य से भी बड़ा समझूं। अब बताइए कृष्ण झूठा है कि सच्चा? याद रखिएगा, गीता के प्रवचन करने वाले भी कम हैं और गीता के सुनने वाले तो बहुत ही कम हैं और समझने वाला तो कोई इक्का दुक्का माई का लाल होता है। क्योंकि श्री कृष्ण को समझना बड़ा मुश्किल सा है। वे अर्जुन से कहते हैं युद्ध कर, मार, लेकिन क्रोध मत करना। अब बोलो, युद्ध करा तो लड़ा और गुस्सो नहीं आवेंगे, क्रोध करेगा तो त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम आत्मनाशनय। आत्मा को नाश करने के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और अर्जुन क्रोध मत कर, तलवार मार लेकिन धर्म से मार। मैं धर्म की रक्षा के लिए तलवार चला रहा हूं, क्रोध मत कर। अब बोलो, अर्जुन कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण ने कहा नहीं युद्ध करेगा। क्यों? कहा मैं मारूंगा नहीं, मैं अपने लोगों को, चाचा ताऊ भांजू भतीजों को मैं मारूंगा नहीं। कृष्ण ने कहा कौन कहता मारने के लिए यार, स्वधर्मे निधनम श्रेय, लड़ता लड़ता मर तो सकता है ना, मर जा, मर जा। कृष्ण अकड़ करके कहेगा कि मेरा एक मित्र था जो लड़ते लड़ते मरा था, लेकिन भागने ही नहीं दूंगा तो। अब बताओ, कृष्ण को थोड़ा सा भाव देखेंगे हिंदी का। अर्जुन कहता है रणांगण, रणांगण मनी युद्ध का मैदान। कृष्ण कहता पागल हो गया है, क्रीड़ांगण बोल, ये तो खेल का मैदान है। एकदम विपरीत। अर्जुन कहता रुदन, रुदन। कृष्ण कहते प्रहसन्निव भारत है, हसन बोलना। रुदन कहां है? गीता में प्रहसन्निव भारत। अर्जुन कहता है विषाद, विषाद। कृष्ण कहते हैं प्रसाद, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। अर्जुन, अर्जुन कहता है सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। अर्जुन कहता है मौत। कृष्ण कहते हैं पागल हो गया है, आज तक दुनिया में कोई मरा ही नहीं है। मौत मत बोल, चोला बदलना बोल, पुराना हो गया बदल दिया। मौत कहां? एक महात्मा का चोला फट गया था तो किसी सेठ जी ने कहा महात्मा जी एक चोला करवा लीजिए। महात्मा जी ने कहा रहने दीजिए सेठ जी, भगवान ने एक चोला दिया है, आज तक इसका कर्जा चुका नहीं सका, दूसरा चोला नहीं चाहिए। वह बोला मेरे बाप मैं तो इस कपड़े, अरे वही तो उसकी कर रहा, मैं इसकी कर रहा हूं, फर्क तो इतना ही है बस। इसलिए बेटियों, कृष्ण को जरूर समझना जीवन में। कृष्ण जैसा सत्यवादी कोई पैदा ही नहीं हुआ, पर कृष्ण के सत्य में कटु सत्य है, बहुत कड़वा सत्य, पिया नहीं जाता हर आदमी से। अर्जुन कहता है मैं लड़ूंगा नहीं, कृष्ण कहते मैं भागने नहीं दूंगा। कृष्ण जी का एक श्लोक यदि जीवन में उतर जाए
तो दुनिया के अंदर सारा आलसपना, नपुंसकता खत्म हो जाए। क्लैब्यमाश्मगम पार्थ, ओट, ये क्लीवता कहां से आई तेरे पास में? खड़ा हो। क्लैब्यमाश्मगम पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते, ये तेरे लायक है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप, ये क्षुद्रता, ये दुर्बलता छोड़। बार बार मनुष्य का जन्म नहीं मिलता यार, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। बार बार ये तो मौका लगा है। कमाले राम नाम की कमाई, कमाले कृष्ण नाम की कमाई। उत्तिष्ठ, खड़ा हो, खड़ा हो। इसलिए कन्हैया, इसलिए भागवत जी ने कहा कि कृष्ण पूर्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद 3 अध्याय सुने। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, कृष्ण पूरा है। चोर है तो ऐसा पूरा चोर है, ऐसा चोर है कि आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। और साहूकार है तो ऐसा साहूकार है कि दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। चोर भी पूरा। ब्रज की किसी गोपी को पता चल जाए कि कृष्ण मेरे घर में चोरी करने आ रहे हैं आज, तो घर से लेकर के जंगल तक घी के दिवे जला देती हैं। ये आने वाले चोर के पांव में चोट न लग जाए। किवाड़ियाँ खुल जाती हैं, मटके नीचे उतार दिए जाते हैं, और गोपियाँ उस मनोहर झांकी के लिए महीनों महीनों प्रतीक्षा करती है। हाँ, कभी हमारी गली में भी गोविंद चले आए। चोर तो है ही ठाकुर जी हैं। मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा है, दासो हमिति में बुद्धि पुरासीत यदुनंदने। दासो हम, दासो हम, ये मेरी बुद्धि थी ईश्वर के अंदर, लेकिन जब से वृंदावन वाले कन्हैया से प्रेम किया, मेरा दास शब्द हर लिया। दासो हम, तो दास चुरा लिया इस श्याम ने। तब बच गया क्या? सोहम, सोहम बच गया। वारे चोर, दास चुरा लिया हमारा। ये बिहारी जी तो बिहारी जी है महाराज। 2 साल पहले कथा करने आए थे तो एक सेठ जी बोले हमको बिहारी जी में थोड़ा रुपया दान देना है, 10-15-20 हजार रुपया। अच्छा सा कोई पंडा बताओ। हम बोले ठाकुर जी सबसे बड़े पंडे, दया जो सेवा करनी है। 3 दिन घूमे सेठ जी, 4थे दिन पॉकेट मारी हो गई। फूल वाले को पैसा देने लगा, बोले भैया मेरे तो पॉकेट मारी होगी, 20 हजार निकल गए। फूल वाले ने कहा यार रोज होता है, मेरा पैसा दे। यहाँ का रोज का काम है तो पहले मेरा पैसा दे। महाराज जी आज तो पॉकेट मारी होगी। पॉकेट मारी नहीं हुई भाई, तुझे तो कोई लायक नहीं दिखा इस ब्रज में, पर बिहारी जी को कोई लायक दिख गया। दिला दिया। तुम्हें तो कोई लायक नहीं मिला। कृष्ण पूरा है, चोर है तो पूरा चोर। और नर्तक जब कृष्ण नाचता है 1 लाख गंधर्व वाद्य बजाने के लिए आते हैं। कितना बड़ा नर्तक होगा कि 1 लाख बाजे वालों को अकेला 2 चरणों से समझ लेता है। हाँ,
1,00,000 गंधर्वों ने वाद्य बजाए जब कृष्ण ने नृत्य किया था। है कोई नर्तक दुनिया में? 10 बाजे वालों को ढोना आराम हो जाता है। एक साथ में 10-10 हजार तबले और 10-10 हजार वीणाएं। पक्का नर्तक। योगी है तो कन्हैया जैसा योगी नहीं, और वियोगी है तो पक्का वियोगी। योगी है तो पक्का योगी। अब आप तो अपने लोग हो, अब वृंदावन में आई गए हो, आओ कृष्ण के प्रेम को जरा देखिए। जेठ बैसाख का महीना है। आज झांकी दर्शन कीजिए। मोर मुकुट पीतांबर वाले ठाकुर जी गायों के पीछे हयो हयो करते हुए चल रहे हैं, और धूप कड़ाके की धूप पड़ रही है। नंगे पांव गोविंद गायों के पीछे चलते चलते गायत वागे निकली। कृष्ण रुक गए गोपी। सारे ग्वाले छांव में चले गए पेड़ों की, पर कृष्ण रुक गए। ग्वाले ने आवाज लगाई, अरे ओ कन्नो, आजा आजा, पर कृष्ण खड़े रह गए। ग्वाले ने कहा, ऊपर से आग बरस रही है, जेठ बैसाख में छतरी नहीं है, नीचे नंगे पांव डल रहे हैं और तू धूप में खड़ा है। बहुत आवाज लगाई, नहीं आए तो ग्वाला खुद दौड़ करके आया। कृष्ण खड़े हैं एकदम। जमीन पर आंखें टिकी है। ग्वाले ने कहा, कन्वा सिर जल रहा है, पांव जल रहा है, गाल लाल है गए, काहे को खड़ो धूप में? कन्हैया ने कहा, नीचे देख। और नीचे देखी तो किसी भक्त ने, किसी ग्वाले ने लिख दिया था श्री राधे। क्या लिख दिया था? बोलो। श्री राधे लिख दिया था। भगवान ने कहा, इसी को छां देकर खड़ा हूं, कहीं लाडली के नाम को धूप नहीं लग जाए। है मोहब्बत के गांव में कोई ऐसा पति? लोग बोले, मरे तो मर, खाओ तो खाने का तो नासरी। है कोई प्रेम में? अरे सनीमिया प्रेम तो आपने बहुत देखा होगा, इसलिए राधा कृष्ण का प्रेम अमर है। लाडली के नाम पर धूप न लग जाए। आपकी बेटियों को ऐसे ही मिल जाएंगे। धूप में लगे। वाला देख करके मग्न हो जाता है, वारे लल्ला, वारे कनवा। और धूप में राधा नाम लिखी हुई रज लेकर के अपने माथे पर अभिषेक कर रहे हैं। श्री राधे। चित्र देख रहे हैं। सोने का आलस छोड़ दीजिए, आलस त्याग कर सुबह 5:30 बजे निकलिए यहाँ से, निधिवन का दर्शन करके आए। आज भी वहां के पेड़ ऊपर नहीं नीचे जाते हैं कि लाडली के चरण की धूल मिल जाए। संकेत वन में जाइए। ये जो वृंदावन है ना, ये सड़क वाला है, गलियों वाला, ये खड्डों वाला, ये ब्रज नहीं है साहब। तो आदमी का बनाया ब्रज है।
ब्रज का तो पुलिन पर बैठ करके भक्तों ने आज भी दर्शन करते हैं ब्रज का। वो एक निराला ब्रज है जो मनुष्य की बुद्धि की सीमा के बाहर होता है। जिन्होंने उसका रथ चखा है वो जानते हैं कैसा ब्रज है। अकबर को पता चला कि हरिदास जी बहुत अच्छे भजन गाते हैं। तानसेन ने कहा मेरे गुरु का मुकाबला नहीं। और एक दिन अकबर सुनने आया और हरिदास जी गा रहे थे। इतना सुंदर गा रहे थे। अकबर के हाथ में गुलाब के इत्र की रूह थी। रूह करीबन 2.5 करोड़ रुपया दाम है किलो का रूह का आज के समय में। गुलाब का इत्र नहीं, गुलाब की रूह 2.5 करोड़ रुपया किलो का दाम है। हाँ, आपको तो कहाँ मिलेगी वृंदावन में, हमें भी कहाँ मिलेगी। हमने देखा एक जगह, मैंने कहा भैया जरा हाथ के लगा दे। बोले हाथ लगाने का 5,000 रुपया लगेगा। अच्छा, रूह की शीशी इतर की है। हरिदास जी भजन गा रहे हैं और अकबर ने पेश की सेवा में, महाराज आपकी सेवा में शीशी रखिएगा, पूजा में काम लीजिएगा। और हरिदास जी ने उसको खोली और खोल करके छिड़क दी ब्रजरज में। ओ इतना महंगा इतर। अकबर का भी मन हुआ किसके हाथ में मैंने दे दी जो कदर नहीं कर पाए इतर की। उन्होंने मिट्टी ब्रजरज में छिड़क दिया सारा का सारा। और जब हरिदास जी ने कहा जाते समय बिहारी जी के दर्शन जरूर करते जाना। क्या? बिहारी जी के दर्शन जरूर करके जाना। और आज बिहारी जी आए तो क्या देखा, पूरा मंदिर गुलाब की तरह से महक रहा है। पूरा मंदिर महक रहा है भगवान के वस्त्र में। हरिदास जी ने कहा अकबर तू क्या समझता है, मैंने रज में ब्रज डाला था और क्या मैं तुझे भजन सुना रहा था? मेरे आगे तो बांके बिहारी बैठे थे, मैंने तो बिहारी जी के वस्त्रों में डाला था। हाँ, भगवान के वस्त्रों में डाला। हाँ, आंखें बंद करें। हरिदास जी के स्वर में त्रैव तत्रैव तव स्वरूपं यत्रैव यत्रैव जहाँ सिर झुकाता हूँ बिहारी तेरे चरण है, और जो पुष्प चढ़ाता हूँ वही तेरी मूर्ति है। जहाँ सर झुकाता हूँ वहीं पर तेरे चरण कमल है बिहारी। वृंदावन में आप लोग आए हैं, बम्बई से आए कथा सुनने, और शांति भीड़ भाड़ बिना की कथा आप लोग चाहते हैं, बड़ा बढ़िया चीज़ है। लेकिन मेरे श्रोताओं, वृंदावन को प्रकट करने वाले 3 गोसाई हैं।
पहले श्री हरिदास जी महाराज जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया, और दूसरे श्री हरिवंश महाराज जिन्होंने श्री राधा वल्लभ को प्रकट किया। बिहारी जी जाते हो ना तो थोड़ी सी 10 कदम और जाइए, राधा वल्लभ लाल श्री हरिवंश जी महाराज। तीसरे श्री हरिराम व्यास जिन्होंने व्रज विलास में सुंदर पदों को, सुंदर भावों को, व्रज की दिव्यता को प्रकट किया। ये 3 संतों के कारण वृंदावन में त्रिवेणी कहलाते हैं। संत को क्या कहते हैं? त्रिवेणी। हरिदास जी, हरिवंशु जी और हरिराम व्यास जी, ये त्रिवेणी संत कहलाते हैं। अद्भुतता है इन सबकी, बहुत अद्भुतता है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी के साथ में रास विलास करते हैं तो ये तीनों संत वहां उपस्थित रहते हैं आज भी। हाँ, अविचल श्री हरिवंश को मिटे न नित्य बिहार। 3 संत उपस्थित होते हैं जब ठाकुर ठाकुरानी नृत्य करते हैं। तो हरिदास जी ने प्रार्थना की तो बिहारी जी का प्राकट्य हुआ, हरिवंश जी ने प्रार्थना की तो श्री वल्लभ सरकार आए, श्री राम व्यास जी ने प्रार्थना की तो दिव्य पदों का प्राकट्य हुआ, प्रकट करने वाले। बड़ी सुंदर सेवा इनके साथ। एक बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा विद्वान हरिराम व्यास जी का नाम सुना तो शास्त्रार्थ करने के लिए खूब सारे पतड़े पोथे लेकर के गाड़ी भर कर आया। उस समय में हरिराम व्यास जी ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे। पंडित ने प्रणाम किया कि मैं बहुत दूर से शास्त्रार्थ करने आया हूँ। उन्होंने कहा ठाकुर जी का भोजन पधरा दूं उसके बाद। उसने कहा एक काम कीजिए ना, भोजन भी बनाते जाइए और मेरे से शास्त्रार्थ भी करते जाइए। हरिराम व्यास जी ने कहा भैया आज तक कोई 2 घोड़ों पर चल सका है, आज तक कोई 2 नाव पर चढ़ सका है। उन्होंने चूल्हे में पानी डाल दिया, चल पहले शास्त्रार्थ कर लेते हैं। 2 काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। और अपने यहाँ तो कथा भी सुन लेते हैं और राम राम भी लिख लेते हैं। और गांव में तो और गजब हालत है साहब। गांव में कथा करने जाए, राजस्थान के गांव में सब्जी भी काट ले और भागवत जी भी सुन ले। रुई भी काट ले और भागवत जी भी सुन ले। ज्यादा सर्दी पड़े तो स्वेटर भी बना ली। और एक बहन ने तो हद कर दी, बोले महाराज जी आजकल तो सोने को मजो ही खो दियो। पहला तो 8 घंटा 9 घंटा कथा होती तो खूब सो लेता कथा में। अब तो 1-1.5 घंटा से ज्यादा सोना ही को नहीं मिला है। तो ब्रज के रसिक तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण पूरा है। देखो द्वापर के अंत में और कलयुग के आरंभ में, द्वापर के अंत में और कलयुग के आरंभ में पराशर नाम के महात्मा हुए, जिनके पुत्र पराशर ऋषि बड़े दिव्य महात्मा हुए। 10,000 वर्ष तक उन्होंने तप किया था। उनका विचार था कि मेरी तपस्या से विश्व का कल्याण हो। एक बार गंगा पार करते समय सत्यवती नाम की मछली बेचने वाली लड़की से उनका सामना हुआ। मछुआरे की लड़की थी, नाम था सत्यवती।
सत्यवती उसका नाम था, मछुआरे की बेटी थी। नौका पार करते समय उसका सामना हुआ। ऋषि ने पूछा तेरा नाम? उसने कहा सत्यवती, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा तो एक बात बताए, दुर्गंध कहां से आ रही है? उस समय भयंकर दुर्गंध आ रही थी। सत्यवती ने कहा, न दाएं से न बाएं से न आगे से न पीछे से, ये दुर्गंध तो मेरे शरीर से आ रही है, क्योंकि मेरा नाम है मत्स्यगंधा, मछली बेचने वाली। मेरे पिता मछली के बड़े व्यापारी है। मछली का सिरहाना लगता है और मछली का बिछोना, मछली के टोकरे में सोना, मछली बेचना, मछलियां पकड़ना, सारे दिन मछलियों में रहते रहते मेरे शरीर में। मछली बेचने वाली के पास खड़े रह गए मुंबई में। अरे राम राम, कपरेट में कभी कभी दुर्गंध की जब हवा आती है, भगवान खड़ा रहना मुश्किल। गर्मी के दिन हो और कोई मछली विक्रय करने वाला पास में आके खड़ा हो जाए, हे भगवान। सत्यवती ने कहा मेरे हवा भी लग जाती है तो हवा 100 कोस तक मछली की दुर्गंध लेकर जाती है, लेकिन मैं कोई दुर्गंध लेकर के पैदा नहीं हूं महाराज। मेरे मछलियों के संग के कारण मेरे शरीर में दुर्गंध आ गई। मछलियों में सोना, मछलियों को पकड़ना, मछलियों में रहना, दिन रात मछलियों में रहते रहते दुर्गंध आ गई। मैं जिंदगी में उसे खोज रही हूं जो मेरी जिंदगी में सुगंध भर दे। जब मछलियां जीवन में दुर्गंध पैदा कर सकती हैं तो कोई ऐसा संत नहीं है जो सुगंध पैदा कर सके। पराशर ऋषि ने कहा मत्स्यगंधा, 10,000 वर्ष तप करने वाले पराशर ऋषि के साथ में बैठी है। तेरे में और तो कोई गुण नहीं है, पर एक गुण है, तू सदा सत्य पर चलती है। जा, आज से तेरा नाम कमलगंधा होगा। जहां बैठेगी 100 कोस तक कमलों की गंध निकलेगी। अभी अभी आपने क्या कथा सुनी थी? सत्यम परम, ये सत्य की कथा है। सत्यवती ने गंगा पार की, महात्मा ने कहा उतराई क्या लेगी? उसने कहा मेरे अंदर सुगंध भरने वाले महात्मा ने, मैं उतराई आपसे क्या लूंगी? महात्मा ने कहा तू तो नहीं लेती, पर मैं देता हूं, मैं देता हूं, मैं देता हूं, मैं देता हूं, मैं देता हूं। ईश्वर पुत्र बनकर आएंगे। तू लोगों को गंगा पार करती है, तेरा बेटा लाखों लोगों को भव सागर से पार करेगा। अब बताइए, ब्राह्मणों को नहीं मिला, बनियों को नहीं मिला, क्षत्रियों को नहीं मिला, वह ईश्वर मिल गया मछली बेचने वाली मत्स्यगंधा को, क्योंकि उसके पास में एक चीज थी। क्या थी? सत्यम। बस एक टॉर्च हाथ में हो तो घना से घना अंधेरा चीरते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। एक दया की, एक धर्म की, एक प्रेम की, एक सत्य की एक टॉर्च जरूर रखना जिंदगी के अंदर, तो तुम्हारा रास्ता प्रशस्त होगा, तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। एक टॉर्च तुम दया की रखना, फिर सारे रास्ते खुल गए। तुम सत्य की रखना कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। चलो तुम नहीं रख पाए वो, दान की रखना कि कभी मैंने देखा मेरे अनुसार तो मैंने दान दिया, दान किया। जरूरी नहीं आप 1 करोड़ दे, 1 पैसा भी दान दे सकते। मेरे भाई, एक दीपक जरूर रखना। सत्यवती के गर्भ से भगवान वेदव्यास का प्राकट्य हुआ। द्वीप में जन्मे इसलिए द्वैपायन, रंग के काले इसलिए कृष्ण, और वेदों का विस्तार किया इसलिए व्यास। कृष्ण द्वैपायन व्यास। देखो, गुरु पूर्णिमा तो अब मनाने लग गए। इस पूर्णिमा का नाम क्या है? व्यास पूर्णिमा।
भगवान वेदव्यास का उस दिन जरूर पूजन होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में व्यास जैसा कोई विद्वान हुआ नहीं। सारे संतों का कहना है हम तो वेदव्यास जी की जूठन खाते हैं। वो सब कुछ कह के गए। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे, नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे, पुल्लारविन्दायतपत्र नेत्रम्, फुल्लारविन्दाय यत्पत्रनेत्रम्, येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपम्। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे। श्री वेदव्यास ऋषि को बार बार प्रणाम करते हैं। सच बोलें, आज वेदव्यास जी नहीं होते, तुलसीदास जी नहीं होते, तो हमारे इस भारत का क्या होता सोचिए। कैसा होता है भारत। 18 पुराण दिए, वेदों का विस्तार किया, व्यास ने अपना स्वयं सब कुछ दिया, और अंत में भगवान शिव और शिवा की कृपा से उन्होंने सुखदेव जैसा पुत्र दिया। व्यास ज्ञान और ज्ञान का प्रकाश देने वाला। गृहस्थी का वंश बेटे से चलता है, गुरु का वंश शिष्य से चलता है, पर लेखक का वंश ग्रंथ से चलता है। लेखक को बेटे की आवश्यकता नहीं है साहब, उसके ग्रंथ ही उसके पुत्र है। हमारे वेदव्यास जी ने 17 पुराण लिखे, लेकिन इतना लिखने के बाद में मद्वयम भद्वयम चैव वत्रयम चतुर्थकम, स्कंद पुराण, अनापलिंग, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण सब लिखे, लेकिन संतोष नहीं हुआ। एक दिन बैठे हुए उदास सोच रहे थे कि इतने पुराण लिख कर के भी मेरे मन को संतोष नहीं मिल रहा है। उसी समय वीणा बजाते नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, पराशर्य महाभाग भवतः कश्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। आप क्यों उदास हो रखे हैं? हरिदास को तो कभी उदास नहीं रहना चाहिए। वेदव्यास जी ने कहा, पता नहीं इतने पुराण लिखने के बाद में भी मेरा मन संतोष नहीं पा रहा है। बताइए ना नारद जी, तम पर्यटन नरकमिमत त्रिलोकी, मेरे पुराणों में क्या कमी दिख रही है जिसके कारण मुझे संतोष नहीं हो रहा? नारद जी ने कहा, एक बात कहूं, जहां किसी के घर में विवाह होता है तो लोग जूठी पत्तल खा करके फेंक देते हैं, और वहां एक कौवा आता है और कांव कांव करके हजारों कौवों को इकट्ठा कर लेता है। उसका नाम हुआ काक तीर्थ। काग का जूठन खा रहे हैं, हजारों कौवे इकट्ठे हो गए। इसी तरह कोई पंडित, कोई महात्मा 1 लाख 2 लाख 5 लाख की भीड़ कर ले तो उसको आप महात्मा मत कहिएगा, भागवत कहती है। ये काम तो कौवा भी कर लेगा। हे वेदव्यास जी, आपने आज तक भीड़ तो बहुत इकट्ठी कर ली, 17 ग्रंथ, लोग भी आए, लेकिन परमहंस, कौवे तो आए, पर हंस जैसा कृष्ण रमण करने आपके ग्रंथ में नहीं आया। तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्यु शिक्षया। या हंस रमण नहीं करे, कौवा ही कौवे आए, तो कौवा तीर्थ है। ऐसे तीर्थ बनाए हैं आपने, ऐसे ग्रंथ बनाए, लोग रमण करते हैं।
पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं, अच्छे पथ पर चलते हैं, पर एक ऐसा ग्रंथ बनाइए जहाँ पर घुघरू बांध करके गोविंद नाच करने के लिए चले आए, पीताम्बर लहरा करके श्री कृष्ण रास करने चले आए। ऐसा ग्रंथ बनाइए जिसमें भगवान अपनी मर्यादाओं को उल्लंघन करता हुआ किसी ग्वालिन के घर में जूठन खाने के लिए आ जाए। ऐसा ग्रंथ लिखे। श्रीमद् भागवत की लिखने की प्रेरणा किसने दी है? नारद जी ने। तो वेद व्यास जी ने कहा नारद जी आप तो बड़े महान हैं। नारद जी ने कहा कैसे महान है? कैसे महान है? अहम पुरातीत भवे भवम मुने। मेरी कथा सुनेंगे? सुनो। वीणाधारी नारद, घर घर में रहने वाला नारद, ठाकुर जी का प्यारा नारद, भगवान को हंसाने वाला नारद और भगवान के दरवाजे जाने वाला नारद। नारद का कोई बैर नहीं। वो कंस के दरबार में भी जाते हैं तो कृष्ण के भी, रावण के जाते हैं तो राम के भी। रावण नारद जी का कोई दुश्मन है? सब जगह जाते हैं। लेकिन मेरी कहानी, मेरी जुबानी सुनो। नारद जी अपनी कहानी बता रहे, मेरी जुबानी अपनी जुबानी सुना रहे कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कश्चाश्चन वेद वादीनाम। मेरी माँ पहले जन्म में मैं नौकरानी का बेटा था। मेरे जन्मते ही पिता का मरण हो गया। लोग बोले थे कैसा भागा लड़का रे भाई। पिता का देहांत हुआ था। मेरी माँ बासन कासन मांझ करके घर चलाती थी। जब मैं 5 वर्ष का हुआ, आंखें खोली तो क्या देखा, एक ब्राह्मण के घर में मेरी माँ नौकरानी है। बर्तन मांजती है, भोजन करती है। पर ब्राह्मण बड़े भले लोग थे। किसी के घर के अंदर नौकर चाकर आ जाए ना तो कई लोग तो वो होते हैं जो उनका सम्मान करते हैं। एक घर में हम देखा कि नौकर चाकर लोग सब रोज प्रणाम करते थे। हाँ भैया हम तो नौकर चाकर है। कहा नहीं, नौकर चाकर नहीं हो, हमारे ठाकुर जी के घर के सेवक हो तुम लोग, हम भी तुम्हारे साथ में। ऐसा भी होता। जिस ब्राह्मण के घर में मेरी माँ नौकरी करती, वो ब्राह्मण ने कभी मेरी माँ को नौकरानी नहीं समझा। वो मेरी माँ को हरिदासी कहते थे। ये लोग नौकर चाकर के साथ बड़ा गलत व्यवहार करते हैं। कहते हैं इसमें अक्ल नहीं। अक्ल होती तो तू नौकर नहीं होता। ये बड़ा अच्छा व्यवहार था मेरी मां की। सुबह आरतियां होती, पूजा होती, सत्संग होता। एक बार चतुर्मास करने के लिए गांव में महात्मा आए। ब्राह्मण ने कहा नाना बहुत काम हो गया मेरे घर में, अब 4 महीना सत्संग भवन में जाकर के बर्तन मांज, झाड़ू लगा, बहुत कर लिया। हरिद्वार से महात्मा आए हैं, 4 महीना सत्संग चलेगा। मेरी मां ने सुना, आज्ञा मिली तो सत्संग भवन में चली गई। वहां सब दाढ़ी वाले बाबा ही बाबा। मेरी माँ वहां बर्तन मांजती थी और मैं भी साथ में बैठा था। एक बार बड़े महाराज निकले, वो तमतमाता हुआ चेहरा और मोटी मोटी कमलाक्ष, मेरे पर नजर गिरी, मैं सहम गया। हरिदास ये कौन है? महाराज आपका ही बेटा समझिए, अभागा है, भाग फूटा है, जन्मते पिता का साया उठ गया। बर्तन मांज करके, कपड़े धो करके इसका पेट पाल रही हूं, किसी लायक हो जाएगा तो कमा खाएगा। और क्या सोचोगी बताओ नौकर के? उनकी नजर पड़ी, हरिदासी तेरे बच्चे के संस्कार बड़े अच्छे लग रहे हैं।
अरे 4 महीना सत्संग करा, हो सके तो तेरा भाग्य बदलेगा। नारद जी कहते हैं मैं तो बच्चा ही था, खाने पीने खेलने कूदने में भागवत जी में लगा। नारद जी कहते मेरा कम मन लगता है। मैंने तबाक से कह दिया बाबा मैं तो छोटी जात का हूं, हीण जात का हूं। महात्मा जी मुस्कुराए, अरे बेटा ये सत्संग है, यहाँ कोई जात न पात, गंगा आज तक किसी की जात नहीं पूछी नहलाने के पहले। सूरज किस घर में जाऊं और किस में नहीं जाऊं कभी सोचता है। चंदा कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं सोचता है। बस हाथ पकड़ के ले गए, 4 महीना का सत्संग हुआ। सत्संग, हाँ, सत्संग आदमी को क्या बना देता है। देखिए रामायण में लिखा है कि काक हो या पीक पक उमराला, कौवा यहाँ कोयल हो जाता है, बगुला यहाँ संसा हो जाता है। इसका नाम क्या है? सत्संग। क्या नाम है? सत्संग। या बगुला हंस हो जाता है। श्रोताओं बगुला हंस बन जाता है सत्संग में। ये शरीर बदलने की बात नहीं चल रही है, मन बदलने की बात चल रही है। कौवे जैसे कर्म करने वाला हंसा जैसा हो जाता है। देखो जिस समय श्री हनुमंत लाल जी महाराज लंका में जा रहे थे तो दरवाजे पर कौन सी राक्षसी खड़ी है? लंकिनी। और उसने कौवे की तरह, कौवे की भाषा में हनुमान जी से क्या कहा? जान ही नहीं है, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार यहाँ लगी चोरा। अरे सठ जानता नहीं, यहाँ का चोर मेरा आहार है। कैसी भाषा है? सठ, चोर, क्या क्या बोल रही है, कितनी गलत भाषा है। हनुमान जी ने गुस्सा मारा। उसके बाद क्या बोल रही है वे? कोयल होगी। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी तो एक चौपाई पहले जाने न परम सठ मोरा चोर सठ, और एक गुस्सा लगा तो प्रविशि नगर की बन गई कोयल। ये लंकिनी कह रही है कि लंका में जाते समय तुम हृदय में रघुनाथ जी को ध्यान करके जाओ हनुमान। तात स्वर्ग अपवर्ग हरिय तुलाइक अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग सत्संग मुद मंगल मूला। सत्संगति सारे सूल मिटाने वाली। 4 महीना सत्संग किया, महात्मा जाने लगे। नारद जी कहते मैं रोया तो जाते जाते महात्मा हमें एक मंत्र दे गए। इस मंत्र का नाम है वासुदेव गायत्री। अभी आपने सत्य गायत्री सुनी, सत्यम परम धीमहि सत्यम धीमहि। और अब सुनिए वासुदेव गायत्री। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। वासुदेव गायत्री। सत्यम नाय निरुद्धाय नमः
अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। इसी का ये रूप है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और गुरुदेव ने मंत्र दिया और गुरुदेव दे करके चले गए। मेरी बड़ी इच्छा थी गुरुजी मानस आ गए ले चलो। गुरुजी ने कहा नहीं, पहले जरा कर्जा चुका दो, माँ का, बाप का, बच्चों का कर्जा चुका दो, उसके बाद में वृंदावन में आ जाना। कर्ज चुकाए बिना संन्यास नहीं लेना चाहिए। बेटियों का ब्याह कर दो, बेटों का ब्याह कर दो, समाज अपना हो गया ना। उसके बाद तुम रहते हो तो ये खतरनाक काम है। जीवन फिर मन प्रभु में ही रखना है आपको। भले ही घर में हमें रहना पड़ जाए, लेकिन मन ठाकुर जी में रखना है। नारद महाराज का सुंदर चित्रण है। नारद जी इस मंत्र का खूब जाप करते हैं। और एक दिन की बात थी, नारद महाराज जब कर रहे थे कि एक आदमी ने आके कहा, नारद नारद, सांप ने काटा और तेरी मां मर गई। सांप के डसने से मेरी मां की मौत हो गई थी। सारा गांव इकट्ठा था, मैं गया, मैं भी 4 आंसू रो लिया मां के ऊपर। गांव वालों ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, रो मत, तेरी मां नौकरानी थी, तू हमारे घर का नौकर बनना। खाने पीने की कोई कमी है क्या तेरे, रो रहा है? पर मेरे तो सत्संग की बात काम आ गई। सत्संग में एक दिन गुरुदेव कह रहे थे, बेटा कोई चमड़ी का दास है, कोई चाम का दास है, कोई धाम का दास है, सच्चा वो है जो श्री रघुनाथ जी का दास है। बस इतनी जची थी ये बात। और मेरा सत्संग मेरे काम आ गया। माँ के शरीर को जलाने के बाद में मैं वन में भाग गया और वन में एक तालाब के किनारे बैठा और आंखें बंद कर ली। इस जंगल में तो बस तू मेरा है, मैं तेरा हूं। जहां जंगल में आंखें बंद की, उसी समय जंगल में आंखें बंद की, क्या देखता हूं, गोल 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 घूमती हुई एक स्वर लहरी मेरी तरफ आ रही है। रुंझुन रुंझुन रुंझुम रुंझुम पायल की आवाज सुनाई देने लगी। हजारों पपीहरे बिकुटे। एक नीला नीला उजाला मेरी तरफ बढ़े जा रहा है। मैं सहम गया। एक बार डर के मारे आंखें खोली, लेकिन फिर भी आनंद आया था। फिर मैंने आंखें बंद की। देखता हूं नील रंग का, जैसा गुरुजी बताते थे वैसा ही सांवला सलोना श्याम मेरी आंखों के सामने आके खड़ा हो गया। नील ही वृंदावन सुचि सुंदर, नीली ही बेल परम रुचकारी। नील ही कीर वृक्ष पर बोलत, नील ही कोहकत मोर सुधारी। नीली ही ब्रज बनिता अति सुंदर, नीली चुरी करन में धारी। गोविंद प्रभु की झांकी निहारे, नीली ही तुलसी की माला धारी। बस फिर क्या था, बचपन उसी झांकी में बीत गया, जवानी उसी झांकी में बीत गई।
और एक दिन एकाएक वह मूर्ति मेरे अंदर से अंतर ध्यान हो गई। मैं सारा जंगल छान मारा, उसके बाद में वो मूर्ति मेरे ध्यान में नहीं आई। अंत में मैं रोने लगा। उसी समय देखा जो अंदर दिखता था वह आकाश में खड़ा है। नारद 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य मुझे पाता है, पर सत्संग करने वाला बीच में ही अपना काम बना लेता है। हाँ, उसे सूकर कुकर कीड़ा पतंगा नहीं बनना पड़ता, बीच में ही अपना काम बना लेता है। तूने संतों का सत्संग किया है, इसलिए अगले जन्म में ब्रह्मा का बेटा बनेगा, तेरा नाम नारद होगा और तू मेरा प्रिय होगा। अब ठाकुर जी ने जिसको प्यारा कह दिया है, नारद जी महाराज कहते हैं मैं तो इतना नाचा, जब मेरा शरीर छूटा तो मैं ब्रह्मा का बेटा बना। मैं नारायण लोक में गया, भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी जी देखो देखो ये वही लड़का है, ये वही लड़का है जो संतों का सत्संग करता था। मैंने कहा मेरा मन नहीं लगता है। भगवान ने अपनी वीणा दी उठा करके, जब मन नहीं लगे तो वीणा बजाना और हरि गुण गाना। नारद जी कहते इस वीणा का नाम है देवदत्त वीणा। देवदत्त मिमां वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकदावा गायमानश्चराम्य। नारद जी कहते जब मन नहीं लगता वीणा बजाता। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधे 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 मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानस चराम्यहम् गायमान चराम्यहम्। बस गोविंद के गीत गाते हैं। नारद जी का प्रिय संकीर्तन है, नारद जी का सबसे प्रिय संकीर्तन है श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्री भज नारायण 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 श्री भज नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। सबसे ऊंचा अद्भुत कीर्तन है बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी
याद होगा आपको, हमारे देश में ज़्यादा किताबें नहीं हुआ करती थी, और हमारी बूढ़ी दादी परदादी 1008 नारायण की पुस्तिका रखती थी। हाँ, रोज आंगली फेर लेती थी। हाँ, श्रीमन नारायण 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 1000 नाम रोज का। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। जो विष्णु सहस्र नाम नहीं कर सके तो 1000 बार नारायण नारायण कर लो। श्रीमन नारायण रमा वल्लभाया सुराणां दिहन्त्रे भुजंगारि संकेश पीतांबराय मखादि क्रियापाक करते विकर्ते शरण्याय तुल्यं नतास्मो नतास्मो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। कस्तूरी तिलकं नारायण बोलिए तिलकं नारायणं कमलनयनं नारायणं कमलनयनं नारायणं गोविन्द गोविन्द नारायणं गोविन्द गोविन्द नारायण कस्तूरी तिलकं नारायणं कस्तूरी तिलकं नारायणं नरहरिरूपं नारायणं नरहरिरूपं नारायणं गोविन्द गोविन्द नारायणं गोविन्द गोविन्द नारायणं कस्तूरी तिलकं नारायणं कस्तूरी तिलकं नारायणं कस्तूरी तिलकं नारायणं नरहरिरूप नारायणं नरहरिरूप नारायणं गोविन्द गोविन्द नारायणं गोविन्द गोविन्द नारायणं कस्तूरी तिलकं नारायणं कस्तूरी तिलकं नारायणं मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानस चराम्यहम्। नारद जी कहते हैं 24 घंटा